वीडियो को शुरू करने से पहले ही आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरह जुल्म किया जा रहा है ग्रीस तुर्की बॉर्डर के ऊपर। شلون تحسوا هلا في شيء الم دوخه هيك Nasıl battı? تركشة Nasıl Türkçe? يعني هاي الشباب تركشة بعد ما موت Evet. قبر صار يسمع Döndü. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी भाई तुर्की की डंकी लगाने का सोच रहा है या लगा चुका है, ईरान में मौजूद है या फिर तुर्की में मौजूद है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप एंड तक नहीं देखते तो पहले 2 मिनट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि पाकिस्तान से अगर आप अब ग्रीस की तरफ जाते हैं, यूनान की तरफ जाते हैं, तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है अब जाना। अगर आप वहां पर पहुंच भी जाते हैं तो आपके साथ क्या सलूक किया जाता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा जो इलीगल इमिग्रेंट है उनको मारा जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है, और उनको जो समुंदर के ज़रिए आते हैं लोग तुर्की से ग्रीस की तरफ, यूनान की तरफ, उनकी कश्ती को वहाँ पर ही डबो दिया जाता है।
जी तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अचानक हालात ऐसे क्यों हो गए कि तकरीबन नामुमकिन हो गया यूरोप जाना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी बंदा इलीगल तरीके से यूरोप की तरफ जाता है तो वो 100% टर्की और जो ग्रीस का बॉर्डर है वहां से होकर ही जाएगा। अगर कोई बंदा डंकी लगाकर जाता है बाय रोड, ठीक है। अगर कोई बंदा टर्की और यूनान का जो बॉर्डर है और जो छोटी सी नहर है जिसे क्रॉस करके आप जाते हैं ग्रीस की तरफ, तो अब जाना तकरीबन ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है। सबसे बड़ी वजह यह है कि जितना भी वो छोटी सी नहर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गैस है, ऑयल है और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको लेकर टर्की और ग्रीस के दरमियान काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का माहौल है उस तरह का हो चुका है अब तक। अगर पहले बात की जाए तो इन दोनों के जो रिलेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन इस वक्त दोनों ही कंट्री अपने बहुत ही बड़े दुश्मन बन चुके हैं आपस में, जिसकी वजह सबसे जो ज़्यादा नुकसान हुआ है वो इलीगल इमिग्रेंट को हुआ है। यूनान अब ये दावा करता है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट यूरोप की तरफ आते हैं, डंकी लगाकर यूरोप की तरफ आते हैं, उनको यूरोप पहुंचाने में ज़्यादा जो अहम किरदार होता है वह टर्की का होता है। आपको मालूम है टर्की ने जितने भी जो सीरिया के लोग हैं उनके लिए अपने बॉर्डर ओपन किए हैं, उनको किसी किस्म की भी मुश्किलात नहीं देता तुर्की। उनको खुद अपनी कंट्री बुलाता है, वहाँ पर जो कैंप हैं उनमें रखता है, और काफ़ी ज़्यादा जो सीरिया के लोग हैं वो खुद ही यूनान की तरफ आगे इटली जर्मनी की तरफ चले जाते हैं। तो ग्रीस ने ये कहा था कि जो तुर्की है वो इन डंकी वालों की बहुत ही मदद करता है आगे लाने में, ग्रीस के बॉर्डर पार करवाने में। इनकी जो मिलिट्री है टर्की की वो भी इनका साथ देती है। तो अब जो ग्रीस ने ऐलान किया है कि हम कोई भी इलीगल बंदा अगर आता है, चाहे वो बाय रोड आए, जंगल क्रॉस करके आए, या फिर नहर के जरिए आए जो छोटी सी नहर है, या फिर समुंदर के जरिए आए, हम उसे एंट्री नहीं देंगे। अगर कोई बंदा किसी ना किसी तरीके से डंकी लगाकर इलीगल तरीके से पहुंच जाता है यूनान में तो उसके साथ बहुत ही गंदा सलूक किया जाता है, उसे मारा जाता है, जलाया जाता है। आप ये वीडियो देखिए। Here is the latest Africa news update. The European country of Greece secretly took out more than 1,000 migrants and refugees from detention centers, some of which were Africans, and abandoned them in open seas. Reports has it that 1,072 migrants were sailed on the edge of the Greek waters territory on inflatable life rafts and abandoned by the Greek authorities. Multiple sources, including academic researchers, Turkish coast guards, and independent watchdog groups, said they found that there were at least 31 different incidents of the expulsion of migrants in the past few months. Sources say that masked Greek officials took migrants, including babies, from detention centers on the island of Rhodes while it was dark outside and abandoned them in open seas. The move to abandon migrants in open seas by Greece is illegal under international law and inhumane, and is something no civilized country should ever think about doing, let alone actually do. And of course, Greece has denied that they have done anything illegal. Greek authorities do not engage in clandestine activities, said a government spokesperson. On social media, Africans are reacting harshly to the news, with many calling on heavy attention from world leaders to do something about this disturbing incident. People are dumbfounded to why Greece would have carried out these cruel actions, and why there is no global outrage of a European country inhumanely leaving thousands of migrants and refugees at open sea. If you like informative and educational videos on Africa, make sure to like, subscribe, and hit the notification bell to catch all our latest videos. And please feel free to leave your suggestions, news tips, or topics about Africa you'd like us to cover. जी तो दोस्तों, देखा आपने किस कदर लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है ग्रीस के अंदर। तो अगर आपसे खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सोच रहे हैं इस वक्त डंकी लगाना, तो प्लीज़ खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इलीगल तरीके से यूरोप पहुंचना अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है।
अगर आप लाखों रुपया लगाकर यूरोप पहुंच भी जाते हैं डंकी लगाकर, तो वहां पर सेटल होना अब तकरीबन नामुमकिन सा है। आप किसी भी कंट्री का इंतखाब कर लें, पुर्तगाल का कर लें, स्पेन का कर लें या फिर इटली का कर लें, वहां पर डंकी वाले बंदे की कोई भी इज्जत नहीं है। पेपर तो बहुत दूर की बात, आपको वहां पर काम ही नहीं मिलता, रहने के लिए जगह ही नहीं मिलती। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप सोच रहे हैं डंकी लगाकर यूरोप आने का, तो इसे तर्क कर दीजिए, क्योंकि जिल्लत, रुसवाई और जुल्म के अलावा यूरोप के अंदर इस वक्त इलीगल बंदे के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप दूसरे तरीके से आते हैं, लीगल तरीके से, स्टडी बेस के ऊपर, या फिर आप विजिट वीज़े के ऊपर आकर उसे टेम्परेरी रेजिडेंट में कन्वर्ट कराते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। और यहाँ पर यूरोप के कुछ ऐसे कंट्री हैं जो कि आप वेलकम करेंगे आपको, अगर आप विजिट वीज़ा या स्टडी वीज़ा लेकर आते हैं। तो एक तो ये है कि आप यहाँ पर काफ़ी देर तक रह सकेंगे, काम कर सकेंगे, पैसे कमा सकेंगे, और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा स्टडी वीज़े के ऊपर आने का कि आपको पेपर हासिल करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। आप किसी भी कंट्री में स्टडी बेस के ऊपर आते हैं, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, यूके हो गया, किसी भी कंट्री में आप आते हैं, तो आप पेपर बहुत ही जल्दी और आसानी से हासिल कर सकेंगे। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में स्टडी बेस के ऊपर आते हैं, स्टडी वीज़ा लेकर आते हैं, तो आप आसानी से पेपर हासिल कर सकेंगे और बहुत ही जल्दी हासिल कर सकेंगे। और अगर आप विजिट वीज़ा लेकर आते हैं तो माल्टा सबसे बेस्ट कंट्री है विजिट वीज़े को वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाने के लिए। उसके बाद विजिट वीज़ा लेकर आते हैं तो पुर्तगाल लीगल एंट्री लेकर आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, आपको कोई भी नहीं पूछेगा। उसके अलावा आप विजिट वीज़ा लेकर आते हैं तो स्पेन के अंदर आप अपने घर की रजिस्ट्रेशन करवा कर रह सकते हैं, आपको पेपर मिल जाएंगे। तो अगर आप विजिट वीज़ा लेकर आते हैं या टूरिस्ट वीज़ा लेकर आते हैं या फिर स्टडी वीज़े के ऊपर यूरोप के किसी भी कंट्री में आते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानियां हैं। आप यूरोप के जो पेपर हैं वो आसानी से हासिल कर सकेंगे। अगर आप डंकी लगा कर आते हैं तो खुदारा आपने वीडियो देखी कि किस तरह लोगों को मारा जा रहा है। प्लीज आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई बंदा मेरे रिक्वेस्ट करने से मान जाता है तो इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी बंदा अगर इस वक्त डंकी लगाकर टर्की की तरफ या फिर ग्रीस की तरफ आ रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर रुक जाता है तो मैं कहूँगा कि उसका सबसे बड़ा फैसला होगा, सबसे अच्छा फैसला होगा उसकी ज़िंदगी का।